बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, ये मेरे ख्याल में जिस ब्रांड की है, इस ब्रांड की ये मैं पहली फ्रेग्रेंस आई थिंक रिव्यू कर रहा हूँ, आई थिंक। और इसका नाम है जी कोलोन, यूवांशी जेंटलमैन कलोन। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स। ये आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है जीवंशी जेंटलमैन जीवंशी, और उसके नीचे कोलोन लिखा हुआ है। व्हाइट कलर का बॉक्स है इसका, गत्ते का सिंपल सा बॉक्स है। और बाकी इसके नीचे ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है। बैक साइड बिल्कुल एम्प्टी है। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो इसके व्हाइट बॉक्स के अंदर भी एक व्हाइट कलर की स्ट्रिप है, जो कि मेरे ख्याल में भी कैमरा इसको नहीं पिक कर पाएगा। और यही व्हाइट कलर की स्ट्रिप जो है ना, वो इसकी बॉटल पे भी है। मैं आपको वो पैटर्न दिखाता हूँ। अच्छा सिंपल गत्ते का बॉक्स है। और ये रही जी इसकी बॉटल, आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट बॉटल है, लेकिन इसके ऊपर ये व्हाइट कलर की एक पट्टी सी लगी है, जो कि इसके बॉक्स के ऊपर भी लगी हुई है। ठीक है, और ये रहा इसका लिखा हुआ है यूवन जेंटलमैन, ऊपर लिखा हुआ है, नीचे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है यूवनशी। और कुछ भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ बॉटल के ऊपर। अलबत्ता जो कैप है उसके ऊपर यूवनशी का लोगो है, जो कि आपको शायद नजर ना आ सके। और अच्छा ठीक है, मेटालिक कैप है, अंदर अच्छा प्लास्टिक लगा हुआ है, बहुत जबरदस्त और हैवी मेटालिक कैप है। ठीक है, और सिल्वर कलर का इसका स्प्रे है। मुझे ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं उस्मान बेग, जो कि जड़ावाला में रहते हैं, उन्होंने ये फ्रेग्रेंस गिफ्ट दी। गिफ्ट इस तरह दी कि वो यहाँ पे आ रहे थे, उन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंसेस दी। और उन्होंने मुझे कहा दिल भाई ये फ्रेग्रेंसेस चेक करें, आपको इनका मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ इस तरह की फ्रेग्रेंसेस थी जो कि ऑलरेडी इससे मिलती जुलती थी। मैं उसका जिक्र भी आगे करूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा दिल भाई अगर आप वो आपको पसंद है तो फिर ये आपको जरूर पसंद आएगी। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं। 2019 के अंदर ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, 2019 के अंदर। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। इसकी खुशबू डिफाइन करना थोड़ा सा आसान है। आसान इस तरह है कि इसमें एक स्पेसिफिक नोट है जो स्टार्ट से एंड तक चलता है। ठीक है, और अगर आप उस नोट को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर पाए तो फिर आप समझ जाएंगे कि ये किस किस्म की फ्रेग्रेंस है। ठीक है, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में एक क्रीमी सा लेमन है, बहुत हार्श स्ट्रॉन्ग और पंजेंट किस्म का एक, वो जिसको कहते हैं ना डिश वॉश बार टाइप या डिश वॉश लिक्विड टाइप लेमन नहीं है, क्रीमी सा लेमन है। और बेसिकली आप लेमन पील के साथ लेमन की खुशबू कह सकते हैं, क्योंकि लेमन पील के साथ क्रीमी सा लेमन, जो कि सिट्रसी भी है, खट्टा भी है, और एट द सेम टाइम थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा भी है, क्योंकि उसकी जो पील है उसकी खुशबू थोड़ी थोड़ी ठंडी सी भी होती है। तो लेमन जो कि क्रीमी है, और उसके साथ बहुत स्टार्ट में कुछ सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको एक पत्ती की खुशबू आएगी, जो हमारे घर में चाय की काली पत्ती होती है। बगैर चाय बने हुए आप कभी अपने किचन में जाएं, उसको खोलें और खुशबू करें, तो जो उस पत्ती की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है ना, वो एग्जैक्ट उस तरह की खुशबू उस लेमन के साथ आती है। ठीक है, और जो तीसरा नोट है इसके अंदर, जो कि स्टार्ट से एंड तक चलता है, वो है इमली का नोट। यस, मुझे इसमें से क्लियरली क्लियरली इमली की एक खुशबू आती रही राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ द फ्रेग्रेंस। बट स्टार्ट में आप कह सकते हैं कि स्टार्ट में इसके अंदर लेमन और थोड़े से वो प्रोमिनेंट थे। ब्लैक टी जो एक उसकी जो खुशबू होती है, टी की जो एक खुशबू होती है, वो प्रोमिनेंट थी, लेकिन टी की खुशबू 5 मिनट बाद गायब हो गई, सिर्फ लेमन और इमली की खुशबू रह गई। अब आप जरा अंदाजा लगाएं लेमन और इमली की खुशबू क्या डेडली कॉम्बिनेशन बना होगा खुशबू के लिहाज से। ठीक है, लेकिन फिर जब आधे घंटे के बाद लेमन की खुशबू भी डिसअपियर हुई, फिर वहां पे पार्ट प्ले किया आकर एक बहुत ही कमाल की एक लिपस्टिक ने, बटरी सी लिपस्टिक ने। आप लेडीज बटरी सी लिपस्टिक, यानी जो लेडीज लिपस्टिक लगाती हैं, एक तो होता है लिप ग्लॉस, नॉट दैट लिप ग्लॉस, एक सिंपल बटरी सी लिपस्टिक जिसका और उसके अलावा कोई खुशबू ना हो, सिर्फ आयरस की एक बटरी बटरी सी एक खुशबू हो, तो वो इमली की खुशबू के साथ वो अटैच हो गई। और अगेन दिस वाज अ वेरी 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 डेडली कॉम्बिनेशन। मतलब यहां पे आकर अगेन आपको लगेगा कि यार ये बहुत ही एक यूनिक और बहुत ही डिफरेंट किस्म का कॉम्बिनेशन है। और जो इमली की खुशबू मैं आप लोगों को कह रहा हूं, ट्रस्ट में, वो ऑर्डिनरी खुशबू नहीं है। इमली का बहुत ही जबरदस्त खट्टा सा और एक हल्का सा स्पाइसी सा नोट इसके अंदर लिया गया है, जो स्टार्ट में लेमन उसको उभार देता है, और सेकंड फेज के अंदर
एक वो क्या कहते हैं उसको, आयरस का नोट, यानी एक लिपस्टिक का नोट उसको मजीद उभार देता है। फिर आयरस भी गायब हो जाता है और सिर्फ इसके अंदर इमली की एक खट्टी सी, स्पाइसी सी और थोड़ी सी ठंडी सी एक खुशबू रह जाती है, और ये फिर एंड तक चलती रहती है। ठंडी का मतलब ये है कि जिस तरह प्रिकली हीट पाउडर होता था ना, प्रिकली हीट पाउडर, उस तरह की जो एक ठंडी सी खुशबू होती है, लेकिन इमली की खुशबू मोस्ट 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 प्रोमिनेंट रहती है। मुझे इसकी खुशबू हद से ज्यादा पसंद आई, ठीक है, लेकिन खुशबू ही पसंद आई, बाकी कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी हैं, वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। क्या ये किसी से रिजेंबल करती है? यस, ये रिजेंबल करती है। लालीक ब्रांड का एक परफ्यूम आता है लालीक वाइट के नाम से, जो कि अब मिलना बहुत मुश्किल है, और जिस जिसके पास है वो सेल नहीं करता, वो सेल नहीं करता। उसके अंदर भी इमली का एक बड़ा जबरदस्त सा नोट था, लेकिन उसके अंदर इस तरह की खुशबू का स्ट्रक्चर नहीं था, लेमन और आयरस के नोट का स्ट्रक्चर नहीं था, वो टोटली एक डिफरेंट फ्रेग्रेंस थी। इसका सिर्फ और सिर्फ ड्राई डाउन आपको लालीक वाइट की याद दिलाता है। स्टार्ट यानी लेमन वाला और जो पत्ती का एक फेज है वो बिल्कुल याद नहीं दिलाता, और जो मिडिल फेज है आयरस वाला और इमली का, वो तो बिल्कुल भी नहीं याद दिलाता। सिर्फ लास्ट में जब सिर्फ और सिर्फ एक ठंडी सी इमली की खुशबू रह जाती है, तो वो आपको लालीक वाइट की याद दिलाता है। और मैंने जिस जिसको भी लालीक वाइट रिकमेंड किया था लास्ट ईयर क्या पता नहीं, उससे लास्ट ईयर मैंने रिव्यू लालीक वाइट का वायरल बनाया हुआ है, तो लालीक वाइट मैंने जिस जिसको रिकमेंड किया था, मैंने कहा था भाई अगर ये मिलता है तो ये उठा लो, ये यूज करो, ये मजा देगा गर्मी के अंदर। इस जैसी खुशबू कोई नहीं है गर्मी के अंदर, बहुत जबरदस्त खट्टी और बहुत यूनिक सी खुशबू। और मैंने जिस जिसको रिकमेंड किया था, ट्रस्ट मी, उन लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आई थी फ्रेग्रेंस लालीक वाइट। सेम इसके भी यही केस है, बट लालीक वाइट में एक थोड़ा सा एक प्रो कह सकते हैं आप, एक एडवांटेज कह सकते हैं कि दैट वाज वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड वेरी हाई प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंस, बट नॉट इन दिस केस, ठीक है। तो यस, ये आपको लालीक वाइट की याद दिलाती है, बट सिर्फ थर्ड फेज के अंदर। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, लोकेशन। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जेंडर भी मैं कहूंगा कि मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जेंडर का, ठीक है। और अगर हम बात करें लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, तो मैंने जैसे कि आपको कहा कि लॉन्जिविटी में तो ये बेहतरीन है, मतलब 8 घंटे तक आपके फैब्रिक पे स्टे करेगी, तो लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम नहीं है। प्रोजेक्शन इसकी अगर आप थोड़े से ज्यादा स्प्रे करेंगे, 6, 8, 10 स्प्रे, फिर ये प्रोजेक्ट कर लेगी। अदरवाइज अगर आप मेरी तरह कम स्प्रे लगाने वाले हैं, मतलब 3 से 4 स्प्रे मैक्सिमम, तो फिर इसका जो है ना वो प्रोजेक्शन नहीं, बस एक आर्म लेंथ तक है, और 1.5 से 2 घंटे तक बस इसकी प्रोजेक्शन है। मैं आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया, या मैं यहाँ पे फ्रेग्रेंस लगाता हूँ, अगर बहुत पोटेंट हो तो फिर मैं यहाँ से अवॉइड करता हूँ, फिर मैं शोल्डर्स पे लगा लेता हूँ, एक स्प्रे इधर, एक इधर, और एक स्प्रे मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, और एक स्प्रे यहाँ पर, दैट्स इट, 4 स्प्रे एंड गुड टू गो। मैं एक दिन में एक फ्रेग्रेंस एक बार लगाता हूँ, रीअप्लाई भी नहीं करता, क्योंकि मुझे अपने नोज से, अपने ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से प्यार है। वो लोग जो कि फ्रेग्रेंस को एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 दफा रीअप्लाई करते हैं, तो ऐसा मत करें। आप अपने नाक के साथ जुल्म कर रहे हैं, आपका नाक बहुत जल्दी ब्लाइंड हो जाएगा। आप खुशबू लगाएंगे, 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद आपको अपनी फ्रेग्रेंस की खुशबू नहीं आ रही होगी फिर, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि थोड़े स्प्रे किया करें। ये जो लोग कहते हैं ना 10-10, 20-20, 12-12 स्प्रे कर लें, लेकिन एक बार करें, ठीक है, दिन में एक बार करें, रीअप्लाई मत करें। और ऐसा भी नहीं है कि हर रोज हर फ्रेग्रेंस के 10-10 स्प्रे ही करते जाएं, ऐसा भी नहीं है, ये भी एक अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन, बट गर्मियों में थोड़ा ज्यादा मजा करेगी ये, ठीक है। और अगर हम बात करें ओकेजन की, ऑफिस लगा कर जा सकते हैं, रात को फैमिली के साथ डिनर पर जा रहे हैं तो लगा कर जा सकते हैं, हर ओकेजन पे आप इसको लगा सकते हैं। आई हैव नो इशू विद दिस, मैं इसको इवन जिम में भी लगा सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, लेकिन एक चीज आप लोगों को बताता चलूं, इसका अगर आपको डीकेंट चाहिए तो वो आपको उस्मान बेग से मिल सकता है, डीकेंट भी मिल सकता है। मेरे उस बंदे की ना बड़ी एक क्वालिटी है, वो एक एक फ्रेग्रेंस की 3-3 बॉटल्स रखता है, तो फुल बॉटल भी पता कर लें। अगर फुल बॉटल नहीं तो इसका डीकेंट, तो 5 ml 10 ml का डीकेंट जो है ना वो पता कर सकते हैं। 3 से 4 स्लॉट्स जो है ना वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। एक बॉटल उन्होंने मुझे दे दी, एक वो अपने यूज में है, तो एक उनके पास पड़ी हुई है। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि 3 से 4 स्लॉट्स उनके पास अवेलेबल होंगी अभी, इससे ज्यादा नहीं। तो आप अगर इसका डीकेंट ट्राई करना चाहते हैं, और मैं कहता हूं कि ये ट्राई करने वाली फ्रेग्रेंस है, हर सूरत ट्राई करने वाली फ्रेग्रेंस है, ठीक है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। प्राइस
उस्मान बेग भाई से पता कर ले, मैं उनका नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। मुझे गिफ्ट मिली है, मुझे अच्छा नहीं लगा इसकी प्राइस पता करना, रिव्यू पर्पस के लिए भी नहीं अच्छा लगा प्राइस का पता करना, ठीक है। तो आप इसका डीकैन भी ट्राई कर सकते हैं, फुल बॉटल उस्मान बेग भाई से आप पता कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा जिवॉन्शी का जेंटलमैन जिवॉन्शी कलोन। थैंक यू सो मच।